हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी बिल्डिंग मटेरियल की वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग स्टोन। जितने भी आपके बिल्डिंग स्टोन चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे थे वन लाइनर, सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं ब्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। कोई क्वेश्चन, यदि आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वीडियो। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्डिंग मटेरियल की वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रिक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भवन में प्रयुक्त एक छोटा आयताकार ब्लॉक जिसे धूप में सुखाकर व आग में पकाकर बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वही आपका ब्रिक कहलाता है। कोई आपसे ब्रिक का डिफिनीशन अगर पूछता है तो ये बहुत ही अच्छा डिफिनीशन है। भवन में प्रयुक्त एक छोटा आयताकार ब्लॉक, ये आयताकार आकार इनका आयताकार होता है, जिसे धूप में सुखाकर व आग में पकाकर हम बनाते हैं, तो वही आपका ब्रिक यानी कि ईंट कहलाता है। तो ये था हमारा ईंट का डिफिनीशन। ऐसे ही आपके सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन ब्रिक के यहाँ पर कवर होंगे। नेक्स्ट हमारा है, ईंट की दीवार की न्यूनतम मोटाई होती है। जो हमारी ब्रिक वॉल हम बनाते हैं तो उसकी न्यूनतम मोटाई कितनी हो सकती है? तो 10 सेंटीमीटर। न्यूनतम मोटाई इनकी जो होती है, मिनिमम थिकनेस, वो 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हमारा है, पारंपरिक प्रचलित या प्रयोग होने वाले ईंट की माप है। सबसे जो हम इंच में माप लेते थे, फीट और इंच में, तो यहाँ पर इंच में आपकी प्रयोग होने वाली ईंट की माप है 9 इंच इंटू 4 से 3/8 इंच इंटू 2 से 3/4 इंच। तो ये आपका इंच में माप है। पारंपरिक प्रचलित या प्रयोग होने वाली ईंट की ये माप है। नेक्स्ट हमारा है, प्रयोग होने वाली ईंट का नामन आकार है। इनका जो नॉमिनल साइज है ये हमारा क्या है? 9 इंच, 4 से 3/2 इंच और 3 इंच। ये इंच में आपका ईंट का आकार बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है, निर्माण में ईंटों के प्रयोग होने से क्या होता है? आपका 10% ईंट और 22% मसाले की बचत होती है। यदि हम कंस्ट्रक्शन वर्क में ईंट का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका 10% ईंट की बचत होती है और 22% मसाले की बचत होती है। नेक्स्ट हमारा है, पत्थर की दीवार की न्यूनतम मोटाई होती है। अगर हम स्टोन वॉल का बना रहे हैं तो स्टोन वॉल में आपकी मिनिमम थिकनेस जो होती है कितनी होनी चाहिए? 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पत्थर की दीवार की न्यूनतम मोटाई आपकी 35 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हमारा है, ईंट का चिनाई में प्रयोग से लाभ है। ईंट का चिनाई में प्रयोग से क्या लाभ है? यदि हम मशीनरी वर्क में ईंट का प्रयोग करें तो चिनाई में और चाल में सरलता होती है। जो चिनाई में भी आसानी होती है और जो हमारी बॉन्डिंग ये बनती है इसमें भी आसानी होती है। नेक्स्ट हमारा है, ईंटों के गुण के ऊपर जो भी क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स। ईंटों के भौतिक गुण हैं। ईंटों के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? आकार, माप, रंग एवं ईंट का घनत्व, ये सभी ईंटों के भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हमारा है, आदर्श ईंट का मानक आकार होता है। आदर्श ईंट का मानक आकार क्या होता है? आयताकार होता है। जो ईंट आपका होता है रेक्टेंगुलर आकार का होता है। नेक्स्ट हमारा है, ईंट का विशिष्ट विमा अथवा मानक माप होता है। ईंट का मानक माप क्या होता है? 19 सेंटीमीटर लंबाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 9 सेंटीमीटर इनकी मोटाई। 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। तो ईंट की विशिष्ट विमा अथवा मानक माप आपकी क्या है? 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा है, मानक ईंट का नामन आकार होता है। जब स्टैंडर्ड साइज हम देख लिए 19 इंटू 9 इंटू 9, और जो आपकी नॉमिनल साइज होगी वो आपकी क्या होगी? 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर इनकी मोटाई। तो इसमें क्या होता है, जब हम 19 जो आपका होता है बिना मसाले का होता है, मसाले रहित, यानी कि जब हम मसाला नहीं इसमें लगाए रहते हैं उसके पहले की जो ईंट की माप होती है 19 इंटू 9 इंटू 9 होती है, ये आपकी स्टैंडर्ड साइज होती है। लेकिन जब हम चिनाई कर देते हैं, ब्रिक वॉल जब वॉल बना लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ईंट के जो फ्रॉग होते हैं उसमें कुछ मसाले भी आपके भर जाते हैं, तो आपकी जो ईंट की साइज हो जाती है 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका ईंट का स्टैंडर्ड, ये आपका नॉमिनल साइज है और ये आपका स्टैंडर्ड साइज है, दोनों हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा इमारती ईंट का रंग साधारणतया होता है। जो इमारती ईंट होती है उसका रंग क्या होता है? लाल होता है, रेड कलर का होता है। नेक्स्ट हमारा है, ईंट का घनत्व होना चाहिए। ईंट का घनत्व कितना होना चाहिए? तो 1600 से 1900 kg पर मीटर क्यूब ईंट का घनत्व आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ईंट का भार होना चाहिए। ईंट का भार कितना होना चाहिए? तो 3.2 से 3.5 kg, इंपॉर्टेंट है ये। 3.2 से 3.5 kg ईंट का भार होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, ईंट का यांत्रिक गुण है।
ईंट का यांत्रिक गुण है संपीड़न सामर्थ्य और आनमन सामर्थ्य, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ईंट के यांत्रिक गुण है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हमारा है ईंट की संपीड़न सामर्थ्य होनी चाहिए। तो ईंट की संपीड़न सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए? 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ईंट की संपीड़न सामर्थ्य होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सामान्य इमारती ईंट की आनमन सामर्थ्य कम नहीं होनी चाहिए। जो आपके फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए? 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, जो सामान्य इमारती ईंट होती है उसकी। नेक्स्ट हमारा है अच्छे ग्रेड की ईंट की आनमन सामर्थ्य होती है। जो आपके गुड ग्रेड के ब्रिक्स होते हैं उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो 20 kg पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है अच्छी इमारती ईंटों की कर्तन सामर्थ्य होनी चाहिए। जो आपकी शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है गुड बिल्डिंग ब्रिक्स की, उसकी कितनी होनी चाहिए? 50 से 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनकी कर्तन सामर्थ्य होनी चाहिए अच्छी इमारती ईंटों की। नेक्स्ट हमारा है ईंट का टिकाऊ पर निर्भर करता है किस पर? अवशोषण क्षमता पर, ठंड प्रतिरोध पर और उत्फुल्लन आदि पर। तो ये सारी इन सभी चीजों पर ईंट का टिकाऊपन आपका निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा है ईंट की जल अवशोषण क्षमता अधिक नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ईंट की जल अवशोषण जो क्षमता होती है वो आपकी 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। ये आपका 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए ईंट की अवशोषण क्षमता। नेक्स्ट हमारा है ईंट के घटक है। ईंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, चूना एवं कार्बनिक तत्व, ये सभी आपके ईंट के घटक है, इंग्रेडिएंट्स है जिसको मिला के आपका ईंट तैयार की जाती है। नेक्स्ट हमारा है ईंट के घटक का IS कोड है। ईंट के घटक का IS कोड क्या है? IS 2170। ये आप याद रखेंगे, कोड भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ईंट के मुख्य घटक है, तो मुख्य घटक आपके सिलिका और एल्यूमिना है। ऐसे तो बहुत सारे घटक जो अभी आपको बताएगा, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो आपके सिलिका है और एल्यूमिना है। ईंट का वह घटक जो ईंट को सामर्थ्य प्रदान करता है तो वो आपका सिलिका है। सिलिका जो घटक आपका इंग्रेडिएंट्स है जो जिसका ईंट में प्रयोग किया जाता है, तो ईंट में सामर्थ्य प्रदान करता है सिलिका। सिलिका किसके लिए उत्तरदायी है? तो संकुचन रोकने के लिए, श्रिंकेज रोकने के लिए सिलिका आपका उत्तरदायी होता है। ईंट की मिट्टी में सिलिका की अधिकता का कारण है। सिलिका की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ईंट में भंगुरपन व संयोजकता में कमी आ जाती है जब हम सिलिका की अधिक मात्रा प्रयोग करेंगे। जो भी इंग्रेडिएंट्स है उनकी जितनी मात्रा दी हुई होती है, लिमिट जो होती है उसके अंदर ही हम प्रयोग करते हैं। अगर कम प्रयोग करते तब भी आपका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, और ज्यादा प्रयोग करेंगे तो भी आपका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है ईंट की मिट्टी में चिकनी मिट्टी या एल्यूमिना उत्तरदायी है। तो चिकनी मिट्टी और एल्यूमिना का क्या कार्य होता है? सुगठितता प्रदान करने के लिए ये उत्तरदायी होते हैं, चिकनी मिट्टी या फिर एल्यूमिना। नेक्स्ट हमारा है ईंट की मिट्टी में एल्यूमिना की अधिकता के कारण होता है। यदि हम एल्यूमिना का अधिक प्रयोग करेंगे तो उसमें आपका क्या होगा? ईंट का सिकुड़न, मुड़ना और दरारें पड़ना, ये सारे आपके जो भी इफेक्ट है वो आ जाएंगे यदि हम अधिक मात्रा में एल्यूमिना का प्रयोग कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारा है ईंट की मिट्टी में लौ ऑक्साइड के कारण होते हैं। ईंट की मिट्टी में जो आयरन ऑक्साइड आपका यूज होता है उसके क्या कारण है? सामर्थ्य, कठोरता और ईंट का लाल रंग, ये सारी चीजें आपकी लौ ऑक्साइड के कारण प्राप्त होती है ईंट में। नेक्स्ट हमारा है लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। यदि हम आयरन ऑक्साइड का अधिक यूज करते हैं तो आपका क्या इफेक्ट पड़ता है? ईंट का रंग काला या फिर गहरा नीला हो जाता है, जिसको हम झामा ईंटें बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईंट की मिट्टी में चूना कार्य करता है। ईंट की मिट्टी में चूना क्या कार्य करता है? गालक के रूप में, फ्लक्स का कार्य करता है चूना। नेक्स्ट हमारा है चूने की अधिकता के कारण होता है। यदि हम चूने का अधिक प्रयोग करेंगे तो ईंट का पिघलना, ये आपका होता है मेल्टिंग ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट हमारा है ईंट की मिट्टी में मैग्नीशिया उत्तरदायी होता है। मैग्नीशिया से आपका क्या प्राप्त होता है? तो ईंट के नीले रंग के लिए आपका मैग्नीशिया उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट हमारा है ईंट की मिट्टी में मैग्नीशिया की अधिकता के कारण होता है। मैग्नीशिया की अधिकता के कारण ईंट का क्षय होने लगेगा, इसलिए हम इसका अधिक प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईंट की मिट्टी में घुलनशील लवण की उपस्थिति के कारण होता है उत्फुलन। घुलनशील लवण की उपस्थिति के कारण आपका उत्फुलन होता है, इफ्लोरोसेंस। नेक्स्ट हमारा है ईंट की मिट्टी में क्षारीय मृदा की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। जो आपके एल्कलीज होते हैं उनकी अधिकता के कारण आपका उत्फुलन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा है ईंट निर्माण के लिए मुख्य क्रियाएं हैं। ईंट जो हम ईंट का निर्माण करते हैं तो उनके लिए प्रोसेस क्या है? सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, ईंटों को ढालना, ढली हुई ईंटों को सुखाना, पकाना और फिर ठंडा करना। तो ये सारे प्रोसेस है, एक सीक्वेंस में है, ईंट निर्माण के लिए ये आपके यूज होते हैं। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईंट की मिट्टी तैयार करने के लिए सही अनुक्रम है। ईंट की मिट्टी तैयार करने का सही अनुक्रम क्या है? तो पहला हमारा मिट्टी हटाना, मिट्टी को खोदना, ऋतु प्रभावी बनाना, सम्मिश्रण करना और फिर हमारा गूंथना। तो इस प्रकार से हम ईंट के लिए मिट्टी तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारा है
ईंट की मिट्टी को गूंथना यह भी कहलाता है। ईंट की मिट्टी को गूंथना क्या कहलाता है? पगिंग या नीडिंग, इसको हम बोलते हैं। जो ईंट की मिट्टी को गूंथते हैं उसको हम पगिंग या नीडिंग टर्म में बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईंट मिट्टी बनाने के लिए मृतिका, पानी व अन्य संघटकों को मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। ईंट मिट्टी बनाने के लिए जब मृतिका, पानी व अन्य संघटक को मिलाते हैं तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? वो प्रोसेस हमारा कहलाता है गूंथना, जिसको हम नीडिंग बोलते हैं। देखिए, रोज चक्की का प्रयोग किया जाता है। रोज चक्की का प्रयोग जो आपका होता है, पग मिल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? गूंथने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईंट को निश्चित आकृति देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सांचा का, मोल्ड का हम प्रयोग करते हैं ईंट को निश्चित आकृति देने के लिए। नेक्स्ट हमारा है सांचे के प्रकार होते हैं। जो मोल्ड हम यूज करते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं? स्टील और लकड़ी का सांचा होता है। 2 तरह के सांचे का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्वाधिक टिकाऊ सांचा है। सर्वाधिक जो टिकाऊ सांचा होता है लकड़ी और स्टील में से कौन सा होगा? तो स्टील का सांचा आपका सर्वाधिक टिकाऊ होगा। नेक्स्ट हमारा लकड़ी का सांचा बनाया जाता है किस लकड़ी से? तो शीशम की लकड़ी से। शीशम की लकड़ी से हमारा लकड़ी का सांचा बनाया जाता है, जिससे हम ईंट तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सांचे की भीतरी माप होती है। तो सांचे की भीतरी माप 21 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हमारा सांचे की आंतरिक माप होनी चाहिए ईंट की मानक माप से अधिक। जो मानक माप, स्टैंडर्ड माप होती है ईंट की, उससे अधिक सांचे की माप होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है ईंटों को सबसे अच्छा आकार प्रदान किया जा सकता है स्टील के सांचे से। 2 तरह के सांचे आपके यूज होते हैं, स्टील और लकड़ी के। तो सबसे अच्छा आकार जो हम प्रदान करते हैं स्टील के सांचे से प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टील के सांचे की मोटाई होती है तो 6 mm होती है। स्टील के सांचा जो होता है उसकी मोटाई 6 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिल्ला या पटरी का माप होता है। दिल्ला पटरी जो आपका स्टॉक बोर्ड होता है उसका माप क्या होता है? 21 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 mm। ये आपकी लंबाई, चौड़ाई और इनकी मोटाई होती है। नेक्स्ट हमारा है दिल्ला या फ्रॉक की माप होती है। जो आपका फ्रॉक बना होता है उसकी माप क्या होती है? तो 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर इनकी गहराई। तो जो ये जो फ्रॉक हम बनाते हैं जिससे स्टॉक बोर्ड उसको हम बोलते हैं, तो इसकी माप आपकी स्टॉक बोर्ड की माप थी। और यहाँ से हमारा जो फ्रॉक बना रहे हैं उसकी माप है 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा है डिल्ला बनाया जाता है तो ईंट की ऊपरी सतह पर। ईंट का जो सरफेस होता है, जो ऊपरी सरफेस होता है, यहाँ पर हम फ्रॉक बनाते हैं। निचले सरफेस पे हम कभी फ्रॉक नहीं बनाते। नेक्स्ट हमारा है दिल्ला बनाया जाता है, यानी कि जो फ्रॉक होता है अच्छा बंधन सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, गुड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। इससे हमारी बॉन्डिंग बनती है। इसमें मसाला भर देते हैं, फिर ऊपर से ईंट रखते हैं, तो दोनों ईंट के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो फ्रॉक के माध्यम से ही बनती है। तो इसीलिए हम इसको प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हमारा वह ईंट जिसमें फ्रॉग होता है, यानी दिल्ला होता है, इसकी सामर्थ्य होती है कम। जिसमें आपका फ्रॉग बना होगा उसकी सामर्थ्य आपकी कम होगी। नेक्स्ट हमारा है सांचे से अधिक मिट्टी को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सांचे में अगर अधिक मिट्टी है तो उसको हटाने के लिए हम कर्तनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायलट बोर्ड का प्रयोग करते हैं ढली हुई ईंटों को रखने व सुखाने के लिए। जो हमारा पायलट बोर्ड होता है उसका प्रयोग हम, जो ढली हुई ईंटें होती हैं उसको रखने के लिए और सुखाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पायलट बोर्ड की माप होती है 30 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। मशीन से की गई ढलाई अच्छी होती है, हाथ से की गई ढलाई यानी कि हस्त ढलाई की अपेक्षा। 2 प्रकार से हम ईंट की ढलाई कर सकते हैं। तो एक आपका मशीन होता है और एक आपका हाथ से। तो जो मशीन से ढलाई होती है आपके हाथ से की गई ढलाई से ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारा है गीली ईंटों के रंध्रों से पानी को निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये हमारा ईंटों को सुखाना कहलाएगा, उनके रंध्रों से पानी को निकालने की प्रक्रिया। नेक्स्ट हमारा है गीली ईंट में नमी की मात्रा होती है कितनी? 7 से 30% तक इसमें नमी की मात्रा होती है। नेक्स्ट है गीली ईंट को खुले वातावरण में सुखाना चाहिए कितने दिन तक? 4 से 5 दिन तक। जब ये गीली ईंट होती है उसको हम खुले वातावरण में 4 से 5 दिन तक सुखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुले वातावरण में ईंटों को सुखाने की प्रक्रिया कहलाती है हैकिंग। खुले वातावरण में ईंट को जब हम सुखाते हैं तो प्रोसेस आपका हैकिंग कहलाता है। सुखाने के बाद ईंट की सामर्थ्य होती है कितनी? 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सुखाने के बाद ईंट की सामर्थ्य होती है। नेक्स्ट है भारत में ईंट सुखाने के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। तो प्राकृतिक विधि का ही हम यूज करते हैं भारत में ईंट सुखाने के लिए सर्वाधिक। नेक्स्ट हमारा है ईंटों को पकाने की प्रक्रिया निम्न क्षेत्रों में की जाती है। किस किस क्षेत्रों में हम करते हैं? तो निर्जलीकरण जोन, ऑक्सीकरण जोन और रूपांतर जोन में हम ईंटों को सुखाने की प्रक्रिया करते हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिक के नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप